तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए, पूजा पर एक बिल्कुल नई और अच्छी कहानी यहाँ है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गाँव था जिसका नाम था आनंदवन। ये गाँव अपनी सादगी और प्रकृति से जुड़ाव के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग हर साल धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाते थे, लेकिन इस बार गांव पर एक अजीब सा संकट था। कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, जिससे नदी नाले सूखने लगे थे और खेतों में दरारें पड़ गई थीं। गांव के मुखिया सुदर्शन बहुत चिंतित थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, हमें देवी माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। शायद हमारी श्रद्धा में कोई कमी रह गई है। गांव के सबसे बड़े विद्वान पंडित जयदेव ने सुझाव दिया कि इस बार वे 9 दिनों की पूजा में किसी भी तरह की दिखावटी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, हम देवी माँ को सिर्फ वही अर्पित करेंगे जो सबसे पवित्र और शुद्ध है, हमारी सच्ची श्रद्धा। ये सुनकर गांव के सभी लोग सहमत हो गए। पूजा की तैयारी शुरू हुई। हर घर में सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति ने भी अपनी सामर्थ्य अनुसार सबसे शुद्ध वस्तुएं जुटाई। गांव में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था रिया। वह बहुत गरीब थी और उसके पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी दादी ने उसे सिखाया था कि देवी माँ को बाहरी चढ़ावे से ज्यादा मन की भावनाएं पसंद हैं। रिया ने पूरे मन से देवी माँ को याद किया। वह गांव के बाहर एक मिट्टी के टीले पर गई और अपनी नन्ही हथेलियों से एक मिट्टी का छोटा सा दीपक बनाया। उसके पास घी नहीं था, तो उसने अपनी आंखों से निकले आंसुओं को ही दीपक में भर दिया। जब दुर्गा पूजा शुरू हुई तो गांव के हर व्यक्ति ने अपने अपने चढ़ावे रखे। किसी ने सुंदर फूल चढ़ाए, किसी ने मीठे फल और किसी ने घर में बनी मिठाइयाँ। जब रिया की बारी आई तो वह कांपते हाथों से अपना मिट्टी का दीपक लेकर आए। पंडित जयदेव ने जब उस दीपक को देखा तो कुछ लोगों ने हंसकर कहा, ये मिट्टी का दीपक और आंसुओं का जल, क्या इससे देवी माँ प्रसन्न होंगी? लेकिन पंडित जयदेव ने रिया की आंखों में छिपी श्रद्धा को देखा। उन्होंने रिया का दीपक लिया और उसे देवी माँ की मूर्ति के सामने रख दिया। जैसे ही उन्होंने वह दीपक रखा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। रिया के आंसुओं वाला दीपक सबसे तेज और सबसे चमकदार ज्योति से जलने लगा। उसकी रोशनी इतनी तीव्र थी कि उसने मंदिर के बाकी सभी दीपकों को फीका कर दिया। इसी क्षण आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव में सूख एक ही समस्या खत्म हो गई। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि देवी माँ ने उनके चढ़ावे को नहीं, बल्कि रिया की सच्ची और निस्वार्थ श्रद्धा को स्वीकार किया था। उस दिन से आनंदवन गांव में दुर्गा पूजा सिर्फ दिखावे की नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और त्याग का प्रतीक बन गई। लोग हर साल उस दिन को याद करते हैं जब एक छोटी सी लड़की के मिट्टी के दीपक और पवित्र आंसुओं ने पूरे गांव को नया जीवन दिया था। रिया के उस मिट्टी के दीपक ने सिर्फ सूखे को ही खत्म नहीं किया, बल्कि आनंदवन गांव में एक नई परंपरा को जन्म दिया। हर साल दुर्गा पूजा के समय गांव के सबसे समृद्ध व्यक्ति भी महंगे चढ़ावे की जगह अपने हाथों से बनाया एक मिट्टी का दीपक लेकर आते थे, जो उनकी सादगी और सच्ची श्रद्धा का प्रतीक बन गया था। ये परंपरा सालों तक चलती रही और गांव की पहचान बन गई। एक पीढ़ी के बाद आनंदवन में एक नया पुजारी आया जिसका नाम था प्रखर। वह बहुत ज्ञानी था, लेकिन आधुनिक विचारों से प्रभावित था। उसे लगता था कि सिर्फ मिट्टी का दीपक चढ़ाना अंधविश्वास है। वह चाहता था कि गांव के लोग फिर से भव्य पूजा करें ताकि उनका नाम दूर दूर तक फैले। उसने गांव के कुछ युवाओं को अपने साथ मिलाया और उन्हें समझाया कि सच्ची भक्ति दिखावे से भी प्रकट होती है। दुर्गा पूजा का समय आया। प्रखर ने घोषणा की, इस साल हम देवी माँ को सबसे भव्य चढ़ावे अर्पित करेंगे। हमारी समृद्धि और श्रद्धा का प्रमाण पूरी दुनिया को मिलना चाहिए। गांव के कुछ लोग तो इस बात से सहमत थे, लेकिन बुजुर्ग और रिया के वंशज इस परंपरा को छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा, हमारी सच्ची भक्ति इसी सादगी में है। इस बात पर गांव 2 गुटों में बंट गया। एक तरफ प्रखर और उसके अनुयायी थे जो महंगे फूल, हीरे जवाहरात और सोने के आभूषणों से देवी की पूजा करना चाहते थे। दूसरी तरफ पुराने विचारों वाले लोग थे जो अभी भी मिट्टी के दीपक पर अडिग थे। जब पूजा का मुख्य दिन आया तो प्रखर ने सबसे भव्य पंडाल सजाया। देवी माँ की मूर्ति पर सोने के आभूषण और सुंदर पोशाक चढ़ाई गई।
दूसरी तरफ पुरानी परंपरा मानने वाले लोगों ने एक कोने में सादगी से मिट्टी के दीपक जलाए। अचानक आसमान में भयंकर तूफान आ गया। तेज हवाओं से पंडाल हिलने लगा और महंगे आभूषण अपनी जगह से खिसकने लगे। प्रखर और उसके अनुयायी घबरा गए। उन्होंने देखा कि उनकी भव्य पूजा पर संकट मंडरा रहा है। तभी पंडित जयदेव के वंशज एक युवा लड़के ने हिम्मत करके एक बात कही, ये देवी माँ का संकेत है। उन्होंने हमें एक बार फिर याद दिलाया है कि उन्हें दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भावना पसंद है। उसकी बात सुनकर प्रखर ने अपनी गलती महसूस की। उसने तुरंत अपने अनुयायियों को रोका और सबको मिट्टी के दीपक जलाने को कहा। जैसे ही एक के बाद एक मिट्टी के दीपक जले, तूफान थमने लगा। आसमान फिर से साफ हो गया और दीपक की ज्योति में एकदम छोटी दिव्य शांति महसूस हुई। प्रखर ने सब लोगों के सामने अपनी गलती मानी और कहा, आज मैं समझा कि हमारी विरासत और सच्ची श्रद्धा का मूल्य किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं ज्यादा है। उस दिन से आनंदवन गांव में एक नई प्रतिज्ञा ली गई कि वे कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूलेंगे। और उस दिन के बाद से वहां दुर्गा पूजा सादगी और भव्यता का एक अनोखा संगम बन गई। भव्य पंडाल तो सच था, लेकिन हर चढ़ावा मिट्टी के दीपक से शुरू होता, जो आज भी वहां के लोगों के लिए सच्ची श्रद्धा और विनम्रता का प्रतीक है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।